तो भाइयों ये बात है सन 2022 की, जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था। उस टाइम पे मैं बहुत पतला था, मेरा वेट भी ओनली 40 केजी था, 40 केजी अराउंड ही था, उससे ज़्यादा नहीं था और कम ही होगा। तो आपने देखा होगा बहुत से कॉलेज में या बहुत से जो स्कूल होते हैं वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो मतलब कमज़ोरों पे दादागिरी भी दिखाते हैं, जो बच्चे या कोई भी हो, पतला हो दुबला हो कैसा भी हो या मेंटली थोड़ा वीक हो, दादागिरी दिखाते हैं। कुछ लोग बदमाश वगैरह टाइप जो बनते हैं, गैंगस्टर टाइप बनते हैं अपने सभी स्कूलों में कॉलेज में, वो ऐसे। तो उस टाइम में मतलब ऐसा भी सिचुएशन आई थी मेरे साथ कि हाँ भाई, किसी से अगर लड़ाई हो जाती तो ऐसे पिट के घर आ जाना, उनसे कुछ बोलना नहीं, क्योंकि इतनी हिम्मत ही नहीं थी, इतना कोई वो नहीं था कि भाई हाँ हम उसे मारे पीटे। यहाँ तक कि इस चक्कर में एक स्कूल तक चेंज हुआ था मेरा, वहाँ पे मतलब किसी से लड़ाई हो गई। वो अच्छे खासे सीनियर क्लास में भी पढ़ते थे और हमसे बड़े भी थे, उनका शरीर भी अच्छा था, हम वो कहाँ 40 किलो के, कहाँ वो 80 किलो के। तो बस तब से खुद से एक फीलिंग सी, जो एक बेइज्जती सी होती है कि भाई कुछ करना है, पतले दुबले से नहीं रहना है, ऐसा कुछ करना है लाइफ में थोड़ी बहुत। मतलब जैसे सबको देखते थे भाई, किसी की हमारे मतलब गली मोहल्ले में बॉडी बनी रहती है किसी की, उन्हें देख के एक मोटिवेशन सी मिलती थी कि इन भाई की तो इतनी अच्छी बॉडी है, हम इतने पतले हैं, क्या यार हमें भी तो मतलब ऐसी बॉडी बनानी है। उस टाइम पे ये था कि एज कम थी, तो घर वालों की तरफ से परमिशन भी नहीं मिलती थी कि भाई जिम जाओ या वो करो। तो अभी तक मैंने अपनी जर्नी में जो बल्किंग को लेके अभी तक जो मिस्टेक करी है, जितनी भी करी है, बहुत सारी मिस्टेक हुई है, वरना आज तो शायद पता नहीं कहाँ पर होता मैं। अभी तक तो बहुत सारी ऐसी मिस्टेक हुई हैं जो अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने अपनी बल्किंग जर्नी में क्या क्या मिस्टेक करी हैं। जैसे कि डाइट हो गया या एक्सरसाइज हो गई, जितनी भी मिस्टेक हुई हैं वो मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। और अगर आपको भी पता, अगर हम किसी से गाइडेंस मतलब कुछ भी पर्सनल कोच भी करते हैं, उसकी फ़ीस कितनी आई होगी। और जो जिम के ट्रेनर्स होते हैं तो वो तो आपको पता ही है कि अगर उनसे आप पूछोगे भी तो वो सिर्फ ओनली एक्सरसाइज बताएंगे, कोई पकड़ के तो करवाएगा नहीं, क्योंकि आप ओनली उन्हें एक्सरसाइज करने की फीस दे रहे हैं, ना कि पर्सनल कोचिंग की। तो मैं आपसे अपना वही पर्सनल कोई एक्सपीरियंस नहीं, अपनी जो प्रैक्टिकली मैंने करा है अपनी लाइफ में अभी तक, जितनी भी मैंने प्रैक्टिकली लाइन में मैं घुसा हूँ और फिर मैंने अपना आपको बल्क कराया, कटिंग करी है, जो भी आज आपके साथ सब शेयर करूँगा कि मैंने कहाँ से कहाँ तक पहुँचने में मुझे इतना टाइम लगा, ताकि आप जल्द से जल्द कर सको उस चीज़ को जो इसमें मैंने मिस्टेक कर दी, लेकिन आपसे कोई वो मिस्टेक ना हो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई जैसे कि आपको मेरी स्टोरी सुन के कहीं ना कहीं हर्ट हुआ होगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन हो सकता है मेरे किसी भाई के साथ हो रही होगी कि वो पतला है या मोटा है, कोई पतला ज़रूरी नहीं है कि इंसान पतले है, मोटा भी है तो उसके साथ सिचुएशन ऐसी हो रही होगी कि उसे अपने आप को मिरर में देख के अजीब से लगता होगा कि मैंने क्या कर रखा है अपनी बॉडी का, मतलब खुद से ही प्यार नहीं है, अपनी बॉडी से ही प्यार नहीं है, जो हमारा खुद का शरीर है, कुछ खाने पीने पे कुछ ध्यान नहीं है। तो मैं आपको आज वही 3 स्टेप, ऐसे इजी स्टेप बताऊंगा जिससे कि आप बिल्कुल ईजिली, अगर आपको बल्किंग करनी है बल्किंग कर सकते हैं। उसमें क्या डाइट थी मेरी, क्या मैंने डाइट में मिस्टेक करी थी, या क्या एक्सरसाइज थी, क्या मैंने एक्सरसाइज में मिस्टेक करी थी, वो अपना पर्सनली जो प्रैक्टिकली मैंने कर चुका हूँ अभी तक, वो शेयर करूँगा। कोई मेरा एक्सपीरियंस जो है ज़्यादा नहीं है, पर हाँ जितना भी है खुद पे मैंने ट्राई करा है वो आपके साथ मैं पक्का शेयर करूँगा। वीडियो में बने रहो। तो भाई हमारे इस वीडियो का पहला स्टेप जो है वो है एक्सरसाइज। जैसे कि आप सबको पता है, बिना एक्सरसाइज के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब बिना एक्सरसाइज के अगर आप जितने भी स्टेप लेके चलेंगे, जो भी मैं आपको बताऊंगा, उसके बिना कुछ नहीं कर सकते आप, सब चीज़ करनी पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डाइट पे फॉलो कर रहे हो तब आप बॉडी बना लोगे, सिर्फ आप ओनली एक्सरसाइज कर रहे हो, डाइट को नहीं देख रहे तो बॉडी बना लोगे। तो एक्सरसाइज में जो न्यू लड़के होते हैं, जैसे कि मैंने देखा है बहुत बार, जब मैं भी जिम जाता था मुझसे मैंने भी गलती करी, क्या करते थे, जिम नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते थे, मजदूरी करते थे वहाँ पर जाकर। हम क्या कि भाई ये भी मारना है, हम फीस दे रहे हैं, ये भी करना है वो भी करना है, मजदूरी करते थे। लेकिन उससे कभी भी ना तो आपकी बॉडी बनेगी, आपको सिर्फ वहाँ पे अपनी जाके हड्डियाँ गलाना है और कुछ नहीं कर सकते आप। अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हो कि आप मतलब इस पढ़ाई कर रहे हो, अगर हिसाब से ज़्यादा करोगे तो पागल हो जाओगे, वो भी एक लिमिट में होती है। ऐसी इसका हिसाब है, अगर आप अपने बॉडी को उसकी औकात से ज़्यादा कष्ट दोगे, उससे प्रॉब्लम्स दोगे, रेस्ट आप कर नहीं रहे हो, डाइट आप अच्छी फॉलो कर नहीं रहे, बस एक्सरसाइज करने पे हो, तो वो भी गलत है। एक्सरसाइज जो भी करो, आपके जो जिम में ट्रेनर है उनसे पूछ के करो, उन्हें अपना गोल बताओ कि भाई मुझे बल्क करना है, कटिंग करनी है, कोई भी गलत नहीं बताएगा आपको, इतना सब बता देंगे कि भाई एक्सरसाइज कर ले वो कर ले। और हर जिम में ट्रेनर ज़रूर होता है, ऐसा कोई जिम नहीं है जिसमें ट्रेनर नहीं होता। तो मेरे हिसाब से तो आपको, अगर आपने भी स्टार्ट किया है तो ज़्यादा एक्सरसाइज करने का कोई वो नहीं है, नॉर्मल बेसिक एक्सरसाइज करो। और आजकल लड़के क्या करते हैं, जिम में जाएंगे एडवांस एक्सरसाइज करेंगे, रील्स पे देख लिया नए नए तरीके की। लेकिन सबसे पहले तो बेसिक ही चीज़ है हमारी, जो जाती बहुत से पूछने लगते हैं, आती
कि मतलब भाई सामान कौन सा लेना है, ये कौन सा लेना है। भाई पहले आप अपनी बॉडी तो खोल लो, अंदर जो आपने इतने टाइम से वो बंधे हैं वो तो खोल लो, उसके बाद ही आप आगे सामान या और चीज़ों पे जाना है या एडवांस पे जाना। पहले तो हमारा बेसिक ही चलता है। वही क्लास में भी जब हम स्कूल में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, ABCD से सिखाया जाता है, सीधा 12th में तो पहुँच नहीं जाते। इसीलिए इसी हिसाब से हमें जब जिम में जाना चाहिए तो बेसिक एक्सरसाइज करनी चाहिए सबसे पहले, जो हमारी बेसिक हैं। तो भाई अगर आपको बल्क करना है तो उसके लिए जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि आपको रेपुटेशन तो आपको 8 से कम निकालने ही नहीं है, किसी भी एक्सरसाइज में 8 से कम रेपुटेशन निकालने ही नहीं है। और आपकी जितनी लिमिट है, आपकी स्ट्रेंथ जितनी है उतना हाई वेट मानना है आपको, क्योंकि उससे ज़्यादा भी मत मरो आप बिना मतलब में, इंजर्ड होकर बैठ जाओगे, इंजरी हो जाएगी, ना एक्सरसाइज करोगे ना अपने शरीर को बदलोगे, एक नुकसान और हो जाएगा। तो अपनी औकात के अनुसार जितना आपके अंदर कैपेसिटी है उतना वेट उठाओ, लेकिन बल्किंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वेट उठाना पड़ता है। और मान लीजिए आप कटिंग में, अगर आपको कटिंग करनी है बॉडी में, तो उसके लिए रेपिटेशन ज़्यादा, आप वेट जो है अपने हिसाब से मर्जी से 2 किलो से भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन रेपिटेशन हाई होना चाहिए। जितना आपका बिल्कुल लास्ट लिमिट है ना, फेलियर तक ले आना है, वहाँ तक ले आना है कटिंग के लिए। तो बल्किंग और कटिंग में बहुत डिफरेंस है, डाइट में भी और एक्सरसाइज में। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, अगर आपको बल्किंग करनी है तो हाई वेट मानना होगा, उसी हिसाब से अगर आपको कटिंग करनी है तो लाइट वेट से ज़्यादा रेपुटेशन, और अगर बल्किंग करनी है तो हाई वेट से रेपुटेशन 8 से नीचे नहीं होनी चाहिए, 8 से 15, 8 से 12 चल जाएंगे। तो भाई हमारा सेकंड स्टेप है डाइट। और भाई थर्ड स्टेप मिस मत कर देना, क्योंकि अगर आपने सेकंड और फर्स्ट से फॉलो करा उसका कोई फायदा नहीं होगा। मेन चीज़ जो है वो थर्ड स्टेप ही है, उससे ही, उसके बिना कुछ भी नहीं है। आप कितनी खा लो, कितनी एक्सरसाइज कर लो, कुछ नहीं होगा। एक तरीके से वो होगा खाया और निकाला, बस इतना होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने का। तो इसीलिए थर्ड स्टेप पे वीडियो में रहना, देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड स्टेप होती है हमारी डाइट। डाइट में क्या करते हैं लोग, वह मतलब कुछ भी खा रहे हैं, कोई अगर बल्किंग कर रहा है कुछ भी खा रहा है कि भाई मुझे तो वेट बढ़ाना है, ऐसा नहीं होता भाई। बेकार फैट भी चढ़ जाता है अंदर, आपको पेट निकल जाएगा, आपके मसल नहीं बढ़ेगी, आपकी गंदा फैट होता है ना बॉडी के अंदर, वो आपने देखा होगा बहुत से आपके मोहल्ले में भी होंगे, गली में भी होंगे, क्या उनका पेट निकल जाता है, उनके हाथ इतने इतने से रहते हैं, लेकिन उनका जो पेट है वो उनके मुंह से भी बाहर जा रहा होता है। तो उसके लिए जो है डाइट को अच्छे से फॉलो करना। मेन चीज़ जो है, आप अपनी देसी घर की, तो बाहर का खाना बिल्कुल मत खाओ। सबसे मेन चीज़, बाहर का तो बिल्कुल छोड़ ही दो। अगर आपको बॉडी के लिए, अपनी बॉडी से प्यार है, तो बाहर का खाना तो बेकार है। के हाथ का बना खाना खाओ, अपनी मम्मी के हाथ के बना खाना खाओ, वाइफ के हाथ का बना खाना खाओ अपनी, लेकिन बाहर का तो बिल्कुल बेकार ही है। तो मेरा क्या रूटीन था, मेरा रूटीन ये था कि मैं सुबह उठता था, और सुबह उठते ही सबसे पहले जो मेरी देसी डाइट होती थी, जैसे कि चने, सोयाबीन का दाना, ये सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा आपको आपके मसल गेन में भी और वेट गेन में भी। सोयाबीन का दाना जो मैंने खुद पर्सनली प्रैक्टिकली करके देखा है कि इतना ज़्यादा जल्दी वो करता है ना। एक तो नेचुरली, सबसे मेन चीज़ है कि नेचुरली, कि आप एक इंजेक्शन वगैरह ये सब चीज़ तो छोड़ो, कोई प्रोटीन भी नहीं ले रहे, वो तो एक देसी चीज़ है ज़मीन में से उग रही है, और आप सीधा रात को भिगो के आपने रख दिए और सुबह को फिर वही चीज़ आप खा रहे हो। होता है उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता, तो उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती है। आप उसमें सैलेड ऐड कर लो और उसमें फिर टमाटो सॉस लगा लो, नमक, मतलब अच्छे से फ्राई करके खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खाना वही है, कोई बाहर की कोई उल्टी सीधी चीज़ ये नहीं आप सोच रहे हो भाई मैं तो बल्किंग ही तो करनी है, चलो मैगी खा लेते हैं या चाउमीन या बर्गर, कुछ भी, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। उससे आप क्या करोगे, और अपनी बॉडी को बाहर से तो पता नहीं चलेगा आपको, लेकिन अंदर से और बेकार होने लगेगी। तो ये सब चीज़ तो बेकार है। आप अपना पहले तो डाइट ही अच्छी करो। बहुत से लोग क्या होते हैं, रात के 3 बजे खाना खा रहे हैं, 2 बजे खाना खा रहे हैं, दोपहर का खाना टाइम पे नहीं खा रहे। तो मेन चीज़, आप अपना खाना टाइम पे करो। सुबह में जल्दी उठो, रूटीन बनाओ अपना। मैं सुबह में जल्दी उठोगे तो आपकी डाइट अच्छी रहेगी, ज़्यादा खाओगे बल्किंग के लिए। और कटिंग के लिए आपको खाने से तो परहेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि कटिंग में अगर आप जितना खाओगे, बहुत से लोग होते हैं जिन्हें पानी भी लगता है। आपने सुना होगा कि भाई पानी, मैं तो बस इतना खाता हूँ फिर भी मोटा होता रहता हूँ। तो उनके लिए है कि उन्हें तो अगर वो खाएंगे नहीं तो उनकी एनर्जी चली जाती है, और अगर खा लेते हैं तो फिर उनका वेट बढ़ने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में भाई अगर आपको कुछ करना है तो सीधी सी बात है, आपको प्रॉब्लम से तो लड़ना पड़ेगा, ये तो है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने अपने में देखा, मेन चीज़ है डाइट फॉलो नहीं हो पाती। आप 1 दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, जो आपकी ये है ना कि मतलब हाँ एक रूटीन होता है, अगर आप उसी रूटीन पर रुके रहे तो आप लाइफ में सब कुछ कर लोगे। और अगर आप एक रूटीन ही नहीं फॉलो कर पाए तो आपसे कुछ नहीं होगा। आप डाइट पे फॉलो करो, मैन फोकस करो अच्छे से। जब आप ये सोच के करो कि भाई मैं आज जिम में इतनी मेहनत करी है, तो मेरी वो मेहनत वेस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर वो मेहनत वेस्ट हो गई तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने डाइट नहीं, घर आके डाइट अच्छे से फॉलो नहीं करी, तो आपका जिम में भी मेहनत, पसीना बहाने का, वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक तरीके से आप वहाँ पे बस अपना टाइम वेस्ट करने जा रहे हो। उससे अच्छा तो
आप किसी घर में हेल्प कर दो, किसी की, अपनी मम्मी की हेल्प कर दो, भाई की हेल्प कर दो, पापा की हेल्प कर दो, वो ठीक है, लेकिन उसके बिना कुछ भी नहीं है, डाइट के बिना। तो भाई अब हम आते हैं अपने थर्ड स्टेप पर, जो मैंने आपको बताया था कि मेन पॉइंट है, और ये सच में ही मेन पॉइंट है। आप खुद देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मेन पॉइंट है। मेन चीज़ है रेस्ट। अपनी बॉडी को रेस्ट देना, अपनी मसल को रिकवर होने के लिए टाइम देना। आप डाइट भी अच्छी फॉलो कर रहे हो, एक्सरसाइज भी अच्छी कर रहे हो, आपसे ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज जिम में कोई नहीं करता, डाइट भी आप ऐसी कर रहे हो बहुत हैवी, जो मैंने बताई उससे भी एडवांस लेवल की कर रहे हो, लेकिन आप रेस्ट नहीं दे रहे बॉडी को, तो आपको खाया पिया लगेगा ही नहीं कुछ, आपकी बॉडी उसे एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि बॉडी यार मशीन थोड़ी है, वो भी वो मांगती है, थोड़ा आराम मांगती है। अब बहुत से लोग, वही मैंने अभी बताया, जैसे कि जिम में जाकर मजदूरी करने लगते हैं, कोई डाइट फॉलो नहीं करते, तो बहुत से लोग जिम में मजदूरी तो करते ही करते हैं, लेकिन अपने उसे रेस्ट भी नहीं देते, बॉडी को बिल्कुल भी नहीं देते। क्या करेंगे? उठेंगे, काम पे जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मतलब रात को और कुछ भी, तो काम पे भी छोड़ो, रात को पूरे रात मोबाइल चला रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको नुकसान ही नुकसान होंगे। ना आपकी बॉडी बनेगी, ना आपकी नींद पूरी होगी, और अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आप ना तो जिम में मेहनत कर पाओगे, और ना ही आपकी बॉडी में कोई चेंजेस देखने को मिलेगा। चाहे आप कितनी अच्छी डाइट फॉलो कर लो, चाहे आप कितनी अच्छी एक्सरसाइज कर लो, कितने ही अच्छे ट्रेनर से पूछ लेना कि एक जो बॉडी बिल्डिंग में अपना रेस्ट पार्ट एक ही ऐसा है कि बॉडी को चाहिए ही चाहिए, हर कीमत पर चाहिए। और जैसे कि आपने मेरी अभी फ़ोटो देखी होंगी बिफोर आफ्टर की, मैंने खुद ने मतलब यही चीज़ें करी है कि मतलब रातों को फ़ोन चलाना, वीडियोस देखना टॉपिक पे, तो यही मैंने गलतियाँ करी है अपनी, वरना अभी तक मैं और ज़्यादा बल्क कर चुका होता अपनी बॉडी को। जिसमें कि गलती क्या थी, डाइट का अच्छे से नहीं पता था कि भाई क्या खाना है, क्या पीना है, जो मन कर रहा है वो खा रहे। टाइम का कोई रूटीन नहीं था कि इस टाइम हमें ये खाना है। वो मेन चीज़ होता है इंसान का टाइम टेबल। अगर आप अपनी टाइम टेबल को, रूटीन को सही से फॉलो कर रहे हो तो आप हर चीज़ कर सकते हो, वरना नहीं कर पाओगे। अब जैसे कि मैं क्या करता था, सुबह को उठता था, अपना वही जो मैंने आपको बताया सोयाबीन वगैरह खाई, फिर सो गया, उठा, फिर मतलब सुबह को दोबारा सोना क्यों होता था मेरा? क्योंकि मैं रात में मोबाइल चलाता था, और मेरा उसे खाने का कोई फायदा नहीं होता। क्योंकि अगर नींद, आप दिन में कितने सो लो, लेकिन जो आपको बॉडी को रेस्ट मिलेगा वो अच्छे से रात को मिलेगा। अच्छे से अच्छे, जो ज़्यादा से ज़्यादा सोचा करो कि आप रात को जल्दी सो, ये ज़्यादा कोशिश करो कि आपको रात को जल्दी सो, क्योंकि दिन में सोने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, जो आप रात बनी सोने के लिए है। तो भाई ये थी मेरी खुद की, जो मैंने आपको गलतियाँ बताई, और आपको बताई कि आके आप अपनी जर्नी में बिल्कुल भी ऐसा ना करो जो मैंने करी। इसीलिए, और अगर आपको ये चीज़ें मुश्किल लग रही है ना, तो फिर आपके बस की नहीं, आप रहने दो, आप घर बैठो, जो आप कर रहे हो वही ठीक है, उसी में खुश रहो। क्योंकि ये तो एक बच्चा भी कर लेगा, कोई ज़्यादा हैवी, कोई ज़्यादा, आप सिगरेट विगरेट में भी तो फूक देते हो ना डेली के 100-200 रुपये, अगर 50 रुपये आप अपनी बॉडी में लगा रहे हो तो कोई बुरा थोड़ी है। पैसे की भी होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत लोगों को होती है, लेकिन इतनी किसी को नहीं होती कि वो 50 रुपये रोज़ भी अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकता। अगर या फिर आपने सोचा है जिम जाने का, तो फिर तो आपने कोई आपका एम्स होगा, कोई गोल होगा कि हाँ भाई मैं जिम जा रहा हूँ, कुछ करना है मुझे लाइफ में, सीधी सी बात है। तो अगर ये नहीं हो सकती तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। यही चीज़ फॉलो करो, आप खुद, आपको अपना रिजल्ट मिलेगा कि हाँ, देर से मिलेगा भी बिल्कुल, लेकिन मिलेगा ज़रूर कि हाँ मैंने कुछ करा है। तो भाई आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? जो मैंने अभी तक अपनी जर्नी में, मतलब स्टार्टिंग से अभी तक इस लाइन में मैंने जो भी सीखा वो मैंने आपको सिर्फ एक छोटी सी वीडियो में बता दिया है। अब आप बताना कि आपको क्या नॉलेज मिली इससे, क्या चेंजेस मिलते हैं, आप करोगे फॉलो? नहीं? लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं आगे ऐसी नई टॉपिक पे किसी वीडियो में। ओके बाय, गुड बाय।